यह है यूके में रहने वाला 40 साल शिराज अली। तस्वीर इसकी जरा गौर से आप देख लें, उसके बाद मैं आपको जो इसकी कहानी सुनाने लगा हूं ना, मेरे कहने पे ये छोटा सा एक क्लिप है, जरूर आपने ये वीडियो का देखना है, क्योंकि इस तरह के लोग होते हैं जो कि ज़हनी माजूर होते हैं, जो कि अपने फैसले करने की बिल्कुल सलाहियत नहीं रखते। अब ज्यादा वक्त जाया किए बगैर इसकी कहानी शुरू करता हूं। इसने जनाब यूके में रहने वाली एक गोरी के साथ ताल्लुकात बना लिए। अब आप सुनते जाना। लेकिन हमारे जो लोग देसी होते हैं ना, जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं ना नए नए, तो उनमें से अक्सर की ख्वाहिश होती है कि भाजी हम गोरी लपो। अब गोरी जो है ना वो वक्ती तौर पर अपने तस्कीन के लिए भी हो सकती है, गोरी जो है ना वो पेपर बनवाने के लिए भी हो सकती है, यानी कि ये सारी चीजों में उसमें शामिल होती है। सॉरी टू से, मैं बात करता हूं हमेशा खरी सच्ची, खा किसी को लगे अच्छी या बुरी, पूरा ठरको पूरा जो है ना वो साढ़े च होंदा जो नवे नवे बाहर जाइदा है। अच्छा, इस बंदे ने तकरीबन 2017 में इसने गोरी तलाश की और उसके साथ बना लिया रिलेशन और रहना शुरू कर दिया खूब उसको, जिस तरह भी जैसे एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशन होता है बाहर के मुल्कों में, ये जनाब शराज अली ने भी उसके साथ बना लिया, बगैर निकाह के रहना शुरू कर दिया और सारा कुछ विच समझ आ गई। उसके बाद ये होता है कि वहां पर जब शुरू शुरू में किसी लड़की के साथ ताल्लुकात बनाया जाता है ना, खास तौर पर जो हमारे देसी लोग हैं, तो बहुत नरम, बहुत पोलाइट और खूब पैसा निशावर करते हैं। जब पता चल जाए ना कि गोरी इन फंस गई है, इसके साथ काफी अरसा हो गया, हम इकट्ठे भी रह रहे हैं, दिल भर गया है, फिर जनाब हम सख्तियां शुरू कर देते हैं। सख्तियां मतलब इस सेंस में कि बात बात पे टोकना, रिस्पेक्ट खत्म कर देना, या फिर कोशिश करनी कि वही हमारा अपना जो कल्चर उस पर थोपना, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता रूनमा होना शुरू कर देते हैं। इसी तरह इनका रिलेशन भी बिगड़ गया और उस गोरी ने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि उस गोरी की बहन जो कि 3 बच्चों की मां थी, उसने जब देखा कि ये बंदा मेरी बहन के साथ सवाए मतलब स्लीपिंग और जो ताल्लुकात होते हैं जिस्मानी, उसके अलावा कोई सिंसियर नहीं लगा, तो उसने अपनी बहन को समझाया या बताया कि इस बंदे से किनारा कशी इख्तियार कर लो। अब ये जो चीजें ना ये बताई हैं इस बंदे ने अदालत में कि जी इसकी बहन ने मेरी गर्लफ्रेंड से ये बातें की हैं। बहन जो है ना उसने इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली, ब्रेकअप हो गया, मिलना बंद कर दिया और इस लड़के को ब्लॉक कर दिया। ये बात है पिछले साल की। अच्छा, इसने जनाब उस लड़के को ब्लॉक कर दिया और उसके बाद लड़का पागलों की तरह कभी सज्जे थे कभी खब्बे, कभी इधर कभी उधर घूमता फिर, समझ नहीं आ रही थी इसको क्या है। लेकिन इसको ये पता था कि मेरी साली ने ठीक काम नहीं किया, मेरी साली ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी साली ने वो मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए जो मैंने सोचे हुए थे कि इस गोरी के साथ रहते हुए पूरे करने हैं। एनीवेज, एक दिन इसे पता चला कि ये खातून जो एक्स गर्लफ्रेंड थी ये अपनी बहन के घर में है, और वो बहन जो है ना इसको सारा पता था, क्योंकि इनके आपस में काफी टर्म्स अच्छे रहे हैं, 7 साल रिलेशन रहा इनका। उसके बाद ये होता है कि ये वहां पर मिट्टी का तेल खरीदता है और चला जाता है उसके घर में, और ये जो अपनी गर्लफ्रेंड है उसके ऊपर भी फेंक देता है, उनके घर को भी पूरे को जल्दी जल्दी जो है ना वो तेल फेंकना शुरू कर देता है। इवन के उस जो इसकी बहन होती है, साहब का गर्लफ्रेंड की जो बहन होती है, जिस पर ये तपा हुआ था कि उसने मेरा घर उजाड़ा है, उनके घर और उनके बच्चों सब पे तेल फेंक दिया। अब उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये मेंटल किस्म का आदमी है, अब ये जो कर रहा है ना ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये सारा कुछ बसम कर देगा आग लगा के। वही हुआ जनाब, खींचातानी में इसने वहां पर आग लगा दी। अब ये जो इसकी गर्लफ्रेंड थी साहब का, वो इसको इसके पीछे भागती हुई घर से बाहर आ गई कि ये कहीं नुकसान ना कर दे, लेकिन ये आग लगा चुका था। दूसरी जानब वो जो उसकी बहन थी जिसके बच्चे थे, वो चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन मुख्तलिफ कमरों में जो उसके बच्चे थे उनके लिए वो सारे इकट्ठे बाहर लेके आना मुश्किल था। नतीजा क्या हुआ कि तीनों उसके बाल और बेचारी जो साली है यानी कि इसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड की जो बहन है, वो सारे जनाब जलकर राख हो गए। 4 लोग, 3 दे बालड़े, एक को आपी, जबकि एक्स गर्लफ्रेंड फिर बच गई। अंदाजा करें कि क्या कहते हैं कि मारने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को गया, लेकिन टाई चढ़ गई साली जिस पर इसको गुस्सा था, और उसके बाद जनाब वहां से भाग गया। अब भाग के कहां जाना है, मतलब भाग के यूके से कहां जाना है, क्या होगा, मतलब अपने मुल्क भाग जाओगे तो ये तो वहां से भी पकड़ लेते हैं। और खास तौर पर इस तरह का 4 बंदों का नहा खून, तो उन्होंने पकड़ लिया। फिर इसका केस चला,
केस कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं चला, ज्यादा साल नहीं चला, क्योंकि ये हर चीज क्लियर थी। जज साहिबान को बहुत गुस्सा था इस पे, इसके काले करतूत की वजह से कि इसने उन मासूमों का भी जो है ना वो कोई उन पर रहम नहीं किया, और ये 4 लोगों की जो फैमिली थी पार कर दी। फिर इसको उन्होंने उम्र कैद 40 साल इसकी अब एज है, उम्र कैद सुना दिया है, मिनिमम तकरीबन 30 साल के लिए जेल रहेगा। अब 70 साल तो इसके जो है ना वो गुजर जाएंगे जेल से जब बाहर आएगा। क्या फायदा, गर्लफ्रेंड मिल गई है, साली जो है ना वो मिल गई है, या मतलब समझ नहीं आई कि आखिर इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं लोग, क्यों इनको ये जाहलाना चीजें जो ना समझ नहीं आती, क्यों ये इतने बेवकूफ हो जाते हैं कि जो ये हम हरकत कर रहे हैं ये मसले का हल तो नहीं है भाई, इससे वो चीजें हासिल नहीं हो सकती स्वाए क्या कहते हैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने के। तो अब जनाब ये बंदा और इसके साथ एक और लड़का था, उसको भी 18 साल के लिए जेल भेज दिया, वो भी साथ ही गया था इसके कि जनाब मैं भी नाल ही चलना वा, तो चल उसने जाके दरवाजे को ठुड्डा मार के तोड़ा जो इनकी साली का घर था और सारा कुछ, तो उसको भी गिल्टी करार दिया गया है। तो दोस्तों हमेशा इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद होता है कि जो लोग अपने फैसले ताकत के जोर पर करने की कोशिश करते हैं उनके लिए अंजाम ऐसा होता है कि उनकी नस्लें भी जना उसको याद रखती हैं। हमेशा अपने फैसले सोच विचार के साथ किया करें, ऐसे लोगों से मशवरा कर लिया करें, खा पाकिस्तान में रहते हैं या बाहर के मुल्कों में, हर चीज का हाल मौजूद है। किसी ऐसे दना बंदे से मशवरा कर लिया करें, किसी फीमी चर्सी ना मशवरा ना करें, उन्हें पुट्ठा ही मशवरा देना है। समझ आ गई ना। अब मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों का हल्का है बाप कैसा होता है, उनके लोग जो है ना आसपास के कैसे होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं जिनके साथ ये बातें अपनी शेयर करते हैं, वो भी कोई इंसान होंगे ना या डंगर ही होंगे। लिहाजा अब जनाब ये बंदा जो है ना बाकी की जिंदगी गुजारेगा जेल में। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज। ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕੀ